Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. We are fine, sir. What about you? About you? We are fine. About I'm also fine, thank you. Beta, in this class, in this live class, we are going to study EVS subject, and the topic for today is water conservation. The topic for today is the water conservation. I hope you all are able to understand. You all are able to find out the meaning of conservation. What do you understand by conservation, Beta? Who is who can? How many from you? How many of you know the meaning of conservation? Conservation means क्या होता है? Who can speak? Who can tell? Bishop, संरक्षण करना क्या होता है इसका मतलब? संरक्षण संरक्षण मीन्स में एक तरीके से रक्षण. देखो संरक्षण में जब आप हिंदी में बोलते हैं तो एक आता है रक्षण, और रक्षण कहीं ना रक्षा करने वाले जो रक्षा करते हैं वही रक्षण होता है ना. तो रक्षा करना यानी पानी को बचाना, पानी को बचाना यानी एक होता है संचित करना यानी इकट्ठा करना. तो आपको यहाँ इकट्ठा करने की बात नहीं बताई जा रही है. Here in this section you have to study that कि how you can save water, how you can conserve water. Okay? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Everybody have to respond. Yes, sir. उनके कथा नहीं सुनना है. Whatever being asked, you all need to reply. आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, also you need to respond. So in our last class, just we initiated this topic, but due to the lack of the time, we could not proceed, we could not complete. तो आज इसको एक बार पढ़ते हैं फिर से. We use water for various purposes such as cooking, bathing, brushing, drinking, cleaning and washing. We use water. We use water means क्या हुआ? आंचल पासवान, अभी आप प्रॉपरली नहीं पढ़ रही हो, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आपका मोबाइल एक जगह रख नहीं दिया आपने. You have to put your phone. Nobody have to keep their phone into their hand. किसी को अपने हाथ में फोन नहीं रखना है. ऐसा ना हो कि फोन के साथ आपका मूवमेंट होता रहे और आसपास जो बैठे हैं आपके अगल बगल उनसे बिल्कुल भी ना बातें करें प्लीज. बी यूज वाटर मीन्स क्या हुआ? मोहित गुप्ता, इसका सिर्फ इन 3 वर्ड का मतलब बताइए. बी यूज वाटर. मोहित गुप्ता माइक ऑन करिए. बी में कम, यूज में इस्तेमाल, वाटर में पानी. हाँ, वेरी गुड. वी यूज वाटर. हम वाटर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं. किसके लिए? फॉर के लिए. किसके लिए? वेरियस पर्पजेस. वेरियस मीन्स क्या होता है? वेरियस मीन्स कोई भी बताइए. राशि, सोनाक्षी, दिशा, बांचल, कोई भी बता सकता है. वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पर्पजेस. अलग अलग इज ऑल्सो मे बी करेक्ट. एग्जैक्टली इट्स नॉट द मीनिंग ऑफ वेरियस, बट हाँ इट्स ऑल्सो गलत नहीं है. अलग अलग पर्पजेस के लिए, अलग अलग वर्क के लिए वी यूज वाटर. सच एज जैसे कि कुकिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग. ये कुकिंग मीन्स खाना बनाना. बाथिंग मीन्स नहाने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं. ऑल्सो वी यूज वाटर फॉर ब्रशिंग. ब्रश करने के लिए. ब्रश आप चाहे अपना जैसे टूथ आप अपने दांतों को सुबह साफ करते हैं. ऑल्सो यू ब्रश योर टीथ, then you use water for that. Yes. Not only the teeth but even many things. जब कहीं पे भी अगर ब्रश, अगर आप फर्श धुलते हैं then also you use the brush. So while brushing also we need water. We use water. कि without water and कोई ब्रश करता है? No, sir. No. No, sir. There is another thing, drink, No, sir. cleaning and washing. पानी पीने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए. मैंने कल बताया था, कल क्या, डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड यू ऑल दैट की आई टोल्ड यू ऑल द डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग एंड वॉशिंग. क्लीनिंग और वॉशिंग दोनों का मतलब होता है साफ करना,
लेकिन जब आप कपड़े साफ कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या बोलेंगे, क्लीनिंग या वॉशिंग? washing, Washing. और Sir, wash. और जब आप रूम अपना साफ कर रहे हो, दैट मीन्स रूम को फर्श वगैरह साफ Cleaning. कर, Cleaning. वो होता है क्लीनिंग। तो दोनों का मतलब सेम है, बट इन द डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो अभी यहां तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. It is also used for growing crops. It is also used for growing crops in the fields. Fields means क्या होता है? खेत. खेत। जो हमारे खेतों में भी इसका हमारे खेतों में फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स मीन्स क्या होता है? फसल. अनाज, फसल को ग्रो कराने के लिए, ग्रो यानी फसल की वृद्धि के लिए, बड़े होने के लिए, फसल की वृद्धि के लिए हमारे खेतों में फसल की वृद्धि के लिए वी यूज वाटर, यानी हमारे खेतों में फसल की वृद्धि के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर वाटरिंग प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए। अब जैसे हमारे खेतों में ही प्लांट्स होते हैं तो उसको भी आप सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई यानी पानी का ही यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं ना। Yes, sir. जैसे में ब्रीडिंग फिश, कहीं ना कहीं फिश को जो भी अपना जो फिश को रहने के लिए जल की जरूरत है, तो फॉर मेकिंग द हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द फिश also we use water. And for manufacturing and producing hydroelectricity, for manufacturing and producing, क्या बनाने के लिए? हमें बिजली बनाने के लिए और उसकी उत्पत्ति के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से, यानी कहते हैं ना कि जब पानी वाटर का यूज करके जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो पानी से, जल से पानी, मतलब जो बिजली हमारे आपके घरों तक पहुंचता है, दैट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको उपयोग उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए वी यूज वाटर, हम वाटर का वहां पे भी यूज करते हैं। ओके, Yes, sir. पैराग्राफ में किसको Yes, sir. कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। चलो, नाउ बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज ए क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर? What is the use of water? You have to tell at least 4 use of water. Everybody have to tell the 4 use of water. First of all, Rishabh Tiwari, you need to speak. Tell me the 4 use of water, 4 or 5 use of water. Sir, drinking, washing clothes, cleaning. Beta Rishabh Tiwari, you should start. We use water for drinking, bathing, cooking, like this. Yes, now speak again. Yes. We use water for drinking, washing, watering plants, growing crops in the field, washing Many clothes, properties are there. Good. cleaning Good, room. good, good. Now, Saloni Chauhan, you have to start your video. Kajal Verma, are you listening me? Are you getting beta? Now, tell me, also you need to tell the use of water. What is the use of water, Kajal Verma? Sir. काजल वर्मा नहीं बोल रही हैं कुछ। चलिए, अभी नेक्स्ट आई विल आस्क फ्रॉम सलोनी चौहान। सलोनी चौहान, यू हैव टू स्पीक। बेटा, टेल अस व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर। सलोनी भी नहीं बोल रही है। सलोनी जायसवाल, आप बोलिए। We use water for drinking, cleaning, washing, cooking. वेरी गुड, वेरी गुड। मेनी और बाकी लोगों से मैं पूछ नहीं रहा हूं, मुझे पता है आप लोग बता ले जाएंगे। मोहित गुप्ता ऑल्सो कैन टेल, सोनाक्षी पाल भी बता ले जाएंगी, राशि द्विवेदी भी बता ले जाएंगी। ये लोग पढ़ने में अच्छे हैं। कल सलोनी चौहान और ये काजल वर्मा, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो बोलते नहीं है। जब इनकी बारी आती है तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये जानबूझ के बहानेबाजी करते हैं। कोई वीडियो बंद कर लेता है तो कोई मुंह की ओर फर्जी में लाता है। आंचल पासवान भी बता सकती हैं, सोनाक्षी पाल भी बता सकती हैं। चलो, आई विल आस्क
another question from you all, don't worry. Now come to the next paragraph after the first one. अभी और भी कुछ बताया जा रहा है. क्या है? There is a plenty of water on earth. हमारे जमीन पे plenty मतलब plenty means क्या होता है? क्या नहीं? बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मतलब अत्यधिक, मतलब जो पर्याप्त मात्रा में हमारे जमीन पे, हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे पर्याप्त मात्रा में वाटर है. जितनी जरूरत है पानी है, बहुत अधिक पानी है. बट लेकिन ओनली सम ऑफ इट इज फिट फॉर कंजप्शन. ओनली सम ऑफ इट, इनमें से केवल कुछ ही फिट हैं. फिट मतलब हेल्दी है या साफ है, क्लीन है, फॉर कंजप्शन, यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए. अब कंज्यूम करने के लिए फॉर व्हाट टाइप ऑफ कंजप्शन? अब जैसे ये है, क्या आप समुद्र के पानी को, समुद्र, अच्छा, हाउ मेनी हैव सीन द सी? कितने लोगों ने समुद्र को देखा है? हाउ मेनी हैव सीन द सी? सोनाक्षी पाल, ओके, कोई बात नहीं, फोटो पिक्चर्स में देखा होगा, नहीं देखा होगा, कभी मौका मिलेगा आप लोग तब देखिएगा. बहुत सारी नदियों के पानी आपके पास हैं. तो कई बार क्या होता है बेटा, नदी के पानी तो फिलहाल चलो ठीक है, बट समुद्र का पानी इतना खारा होता है, वो उसका यूज आप वॉशिंग के लिए नहीं कर सकते. आपको पता है? अच्छा, हाउ मेनी हैव विजिटेड दिल्ली? दिल्ली कौन गया है? हाउ मेनी हैव विजिटेड दिल्ली? दिल्ली में जो पानी नॉर्मल आता है, नल से जो निकाला जाता है, उसको जब आप यूज करते हैं तो कभी साबुन उसमें काम नहीं करता प्रॉपरली, वो चिपचिपा जैसे लगता है, वो उसको ड्रिंक भी नहीं किया जा सकता, पानी पीने योग्य भी नहीं होता है. तो दैट मीन्स कि दोज आर, वो वाटर तो कंज्यूम नहीं किया जा सकता ना, वेदर चाहे हम ड्रिंकिंग की बात करें, चाहे हम वॉशिंग की बात करें, वो बहुत मुश्किल हो जा पाता है, बहुत दिक्कत करता है. कई बार ऐसा नहीं है कि वो वाटर बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं कंज्यूम किया जा सकता, रूम वगैरह साफ करने के लिए किया जाता है, बट फॉर कंजप्शन के लिए आप ये मान के चलिए, ड्रिंकिंग के लिए बहुत सारे पानी है, बट ऑल द वाटर कैन नॉट फिट फॉर द कंजप्शन. इसके पीछे रीजन है, कुछ पानी खारा होता है, कुछ मीठा होता है, जो हम लोग पीते हैं दैट इज ए स्वीट वाटर, मतलब एक तरीके से फिल्टर्ड वाटर होता है. और जो समुद्र का पानी है, रिवर का पानी है, या कहीं इधर ताल वगैरह का पानी है, उसको थोड़ा पिया जा सकता है. बिकॉज क्यों नहीं पिया जा सकता? क्योंकि वो साफ नहीं होते, है कि नहीं? कहीं साफ नहीं होते, कहीं खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, किसी का स्वाद बहुत गड़बड़ है. इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे हिस्सों में, पीपल हैव टू वेट, पीपल को यानी लोगों को वेट करना पड़ता है फॉर हावर्स टू गेट अ फ्यू बकेट ऑफ वाटर. किसके लिए वेट करना पड़ता है? फॉर टू गेट अ फ्यू बकेट ऑफ वाटर, बहुत ही कुछ बाल्टी पानी के लिए भी उनको घंटों वेट करना पड़ता है. कई लोगों ने शायद देखा भी हो, कुछ लोगों ने देखा है ऐसा कि पानी के लिए लोग लाइन लगाते रहते हैं कई जगह, कई शहर. ऐसा क्यों कि वहां पे नल नहीं है? दे ऑल्सो हैव हैंड पंप, बट थ्रू द हैंड पंप दे आर नॉट गेटिंग through hand pump, through their hand pump, they do not get water that can consume, that can to be drink, जिसको पानी पिया जा सके. one of the reason for water shortage is, one of the reason, जो कई सारे रीजन हैं इसके, जो इतना पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, जो शॉर्ट ऑफ वाटर है, वन ऑफ द रीजन, उसका एक रीजन जो है, एक कारण है. रीजन मतलब क्या होता है? कारण. जिसका एक रीजन है या कारण है, वो क्या है? वन ऑफ द रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज इज, वाटर शॉर्टेज की जो एक रीजन है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन में से एक ऐसा रीजन है, क्या रीजन है? दैट मेनी पीपल वेस्ट वाटर एवरी डे, कि बहुत सारे लोग वेस्ट वाटर, वाटर को वेस्ट करते हैं, डेली वेस्ट करते हैं इन मेनी फॉर्म्स. कैसे वेस्ट करते हैं? यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है. और यह भी कहा गया है, डू नॉट वेस्ट वाटर बाय, कई लोग वाटर वेस्ट करते हैं, तो वाटर वेस्ट करते हैं, तो वाटर वेस्ट ना करें, उसके लिए क्या करें? डू नॉट वेस्ट वाटर बाय, क्या करके आप वाटर वेस्ट नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? वन बाय वन एवरीबॉडी हैव टू स्पीक. आंचल पासवान,
आप बेटा आपका फोन एक जगह रख करके आप बैठ नहीं रही हो, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा आज, कुछ भी नहीं पूछूंगा। प्रॉपर्ली जब बैठ के पढ़ोगी देन ओनली आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाला आपसे। एक जगह एक प्रॉपर्ली बच्चों के, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ती नहीं हो। सोनाक्षी पाल, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड द वेस्ट वाटर, पानी को बचाने के लिए या वाटर को वेस्ट करने के बजाय पानी को बचाया जा सके, इसके लिए आपको यहाँ पे पहला एक एक्टिविटी, एक ऐसी हिंट बताया गया है, एक तरीका बताया गया है। वो क्या है, जरा इसको पढ़िए। Leaving the tap open while brushing, bathing, washing utensils or शेविंग। shaving. Okay, now leaving the tap open while brushing या bathing, washing utensils और shaving, क्या है बेटा? Leaving the tap open, जो टैप होता है, टैप जानते हैं किसको, जिसको आप टोटी बोलते हैं, टोटी को ओपन कर, जब ब्रश कर रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं तो टोटी को खुला छोड़ देते हैं, पानी गिरता रहता है, बहता रहता है नाली में। तो ये सब कहीं ना कहीं वाटर वेस्ट हो रहा है ना इससे, तो वाटर वेस्ट हो रहा है। तो इसको क्या करना है, डू नॉट वेस्ट वाटर बाय, क्या करके आप वाटर वेस्ट करके बचा सकते हैं, वाटर वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जो टैप है उसको ओपन नहीं छोड़ना है, यू हैव टू क्लोज द टैप। अगर यूज नहीं है ब्रश करते समय या नहाते समय, अगर पानी की जरूरत नहीं है तो आप उसको टैप को ओपन मत रहने दीजिए इस लड़की की तरह। इसको पानी यहाँ पे नीचे नाली में बह तो रहा है, कुछ यूज थोड़ा हो रहा है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, राशि द्विवेदी, रीड दिस वन। जैसे नाम लूं तुरंत माइक ऑन करके तुरंत पढ़िए बेटा। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके फोन में कुछ दिक्कत है। आप एक काम करिए, आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। अपना माइक निकालेंगी तो हेडफोन निकालिए, सही से आवाज आने लगेगी। मोहित गुप्ता आप तब तक करिए, ईयरफोन निकाल के आप बोलिए बेटा। राशि, मोहित गुप्ता। using a हॉस पाइप, hose pipe, the wash car or other vehicle and the water plant. only 10 minutes remaining. So what I'm do, just I'll read and explain all those things. Using a hose pipe to wash cars or others vehicle and to water plants. बेटा क्या होता है, कई बार हम गाड़ियों को धुलने के लिए पाइप का यूज करते हैं ना, तो उसमें गाड़ी तो चमकने लगती है, साफ धुल उठता है, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है कि नहीं। तो गाड़ी को धोने के लिए होता है बाल्टी से पानी या फिर कपड़े का यूज करते हुए पानी को जितना बचाया जा सके, जितना कोशिश करें उतना बचाने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप हॉस पाइप से आप धुलते हैं तो बहुत पानी वेस्ट होता है। और वाटर, जब कभी प्लांट्स को आप वाटरिंग करना हो तो आप बाल्टी से जितना जरूरत है उतना ही पानी डालें, इधर उधर नुकसान ना होने पाए। ओके, यूजिंग अ शावर और बाथटब, आप नहाते समय बकेट में पानी भर लीजिए, फिर उसके बाद जितना है उतना उसको यूज करके कंज्यूम करिए, नहाइए। ये नहीं कि आप शॉवर ऑन किए हैं तो अगर नहीं भी यूज कर रहे हैं तो ज्यादा पानी नुकसान होता है, ज्यादा पानी खर्चा होता है। तो यूजिंग ए शावर, आप शावर यूज करके, अगर शावर आप यूज करते हैं किसी बाथरूम में, अगर शावर यूज करते हैं या बाथटब में, क्या होता है, बाथटब आप लोग समझते क्या है, जैसे बड़ा सा टब होता है, पानी भरा है, उसी में आप डुबकी लगा लीजिए, नहा लीजिए नदी की तरह। जैसे कई लोग लेट उसी में सो जाते हैं, आराम सो, क्या मतलब सो थोड़ो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उसी में लेट जाते हैं, जैसे नदी में नहाना हो। दे हैड फीलिंग लाइक दिस। शायद मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा हो, कभी टीवी में देखा है कि नहीं ऐसा कभी? देखा है ना। तो बाथटब और शॉवर Yes, में, sir. अच्छा एक बात बताओ, बाथटब में जितना पानी है उसका जो भी यूज होगा, जो बाथटब है जो यूज किया जा रहा है, एक बार जिसने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो पानी तो दोबारा जो दूसरा पर्सन जाएगा नहाने वो तो नहीं यूज करेगा ना। No, sir. हाँ, तो ऐसे में बाथटब का वो उतना वाटर तो वेस्ट हो गया। तो दैट मीन्स कि बाय अवॉइडिंग अ शॉवर और बाथटब, आपको शॉवर और बाथटब यूज नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है। ओके,
You all need to avoid the use of shower and bath tube to conserve the water, to save the water. Okay? समझ में आया बेटा? And also, आप कई बार क्या होता है, टैप से कुछ पानी टपकता रहता है घरों में किसी के यहाँ, तो उसको फिक्स कर दिए। जो लीकेज है टैंक्स के पास या कहीं पे भी पाइप के पास, देन ऑल्सो यू नीड टू फिक्स। कई लोग इसको फिक्स नहीं करते हैं, इस वजह से भी पानी का नुकसान होता है। ओके, होता है नुकसान कि नहीं? यस सर, होता है। तो दीज आर द वे जिस तरीके से, ये कुछ तरीके यहाँ पे आपको ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे आपको ये बताया गया इस तरीके से पानी का नुकसान होता है। और दूसरा, इसी पिक्चर से, इसी थ्रू आप यह भी सीख लिए कि क्या क्या करके आप पानी बचा सकते हैं। आप क्या क्या करके, कौन कौन सी एक्टिविटी करके, व्हाट यू कैन डू टू कंजर्व द वाटर इन योर डेली लाइफ। लेट्स से मैंने इसको हटा दिया, आप अपनी डेली रूटीन में what you can do, what you should do to conserve the water, to save the water. Who can speak? Who can tell कि what we can do in our daily routine life to save the water? हम अपने डेली रूटीन में जो भी करते हैं, हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? What we should remember, what we should do to save the water? ऋषभ तिवारी, you have raised the hand. Speak. What you can do? सर ब्रश करते समय टैप को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। Beta, you try to speak in English because you have to write the answer in English. Sir, do not leave tap to open while brushing. Very good. Do not leave open tap while brushing. Yeah, while bathing. Very good. Any other answer? Anybody else who want to speak how they can save the water into their daily life? Anybody else who want to speak, who want to tell? कौन बताना चाहेगा? आंचल पासवान, सोनाक्षी पाल, सलोनी जायसवाल, मोहित गुप्ता। आपको बुक देख के ही बताना है। बुक देख, अभी मैं इसको ओपन कर दूं, एवरीबॉडी वुड बी डूइंग। ऑल्सो we should not using a shower, लिखा ना, we should not use shower or bathtub during bathing, while bathing. नहाते समय हमें शॉवर या बाथटब का यूज नहीं करना चाहिए। इससे भी तुम पानी बचा सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. Okay. Now there is another way. There is a scientific way to where there is a scientific way. बहुत सारा और भी तरीके हैं जिससे हम वाटर को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हाउ? Look into this paragraph. The rain water harvesting to conserve water. Rain water harvesting. In this method, a tank is built for collecting and storing rain water. इसमें क्या होता है? जो आपका बारिश का पानी होता है, in this method, इस तरीके में, इस मेथड में क्या होता है? A tank is built. एक टैंक को बनाया जाता है। Built मीन्स क्या होता है? बनाना। A tank is built for collecting and storing rain water. उस टैंक को क्यों बनाया जाता है? किसके लिए बनाया जाता है? For collecting and storing rain water. And storing means क्या हुआ? Storing rain water. कलेक्ट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए। कलेक्ट मीन्स एकत्रित करने के लिए। और स्टोरिंग, स्टोर मतलब एक आप कलेक्ट करते हैं, जब कहीं से कुछ इकट्ठा करते हैं तो फिर एक जगह इसको एकत्र भी तो करते हैं। और बेटा, तो इन दिस मेथड क्या होता है? जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर एक जगह पे, एक टैंक में स्टोर किया जाता है। ओके, जैसे आपके छतों पे भी ये मेथड हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दिस वन? हमारे छतों पे बारिश होती है तो छत पे पूरा पानी इकट्ठा होता है ना, फिर क्या होता है? वो जमीन पे आकर के कहीं पे भी बह जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. What we can do? We can conserve water by doing this kind of method, by following this method. इस मेथड क्या है पूरा समझते हैं। इस मेथड का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी, बारिश के पानी के संग्रहण की बात हुई,
इकट्ठा करने की बात किया गया है। कैसे? फॉर दिस मेथड अ टैंक इज बिल्ट फॉर द कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। एक टैंक बनाया जाता है जो बारिश के पानी को एकत्रित और इकट्ठा करने के लिए टाइल्स आर लेड इनसाइड द टैंक टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द सोइल। इस टैंक के अंदर टाइल्स बिछाए जाते हैं, टाइल्स लगाए जाते हैं। टाइल्स क्यों लगाया जाता है? टाइल्स आर लेड इनसाइड द टैंक, इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर जो टाइल्स है वो बिछाया जाता है नीचे, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द सोइल। सोइल के अंदर सीपिंग मींस क्या होता है? एक तरीके से आप कहते हैं ना नमी सोखना होता है ना, कई बार रिसाव होने लगता है कि नहीं पानी टैंक में से। जब अंदर टाइल्स लगा रहेगा तो रिसाव से बचने के लिए, जिससे रिसाव ना हो मिट्टी में, टंकी में अगर आपने पानी भरा तो ऐसा ना हो कि वो रिसाव होते होते जमीन के नीचे चला जाए और पूरा मिट्टी पूरा सूख जाए पानी। तब कैसे एकत्रित होगा? तब तो मिट्टी पूरा, जमीन पूरा सूख जाएगा ना, सोख लेगी ना पानी। तो व्हाट यू हैव टू डू? सर we can laid tiles inside the tank। क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द सॉइल। वाटर को रिसाव से बचने के लिए, प्रिवेंट मींस बचाव के लिए, ठीक है। ड्रेनेज पाइप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस आर कनेक्टेड टू दिस टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर। ड्रेनेज पाइप्स क्या होता है? जैसे बारिश का पानी छत पे होता है तो उसमें जो ड्रेनेज पाइप है, जैसे यहाँ पे ये पानी निकलने वाला जो पानी होता है वो इस टैंक से ऐसे जाके कनेक्ट हो गया। देखो इस पिक्चर में कनेक्टेड है कि नहीं? पानी आ रहा है इधर से, इधर एरो में बना हुआ है, फिर ये टैंक के नीचे यहाँ बना हुआ है, सर टैंक में जाकर के कनेक्ट हो जाता है, जिससे पानी स्टोर होता रहता है यहाँ पे। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। और ये वाटर किसके लिए यूज किया जा सकता है? फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जो घरेलू काम होते, जैसे आप गाड़ी धुलने की बात कर रहे थे, रूम धुलने की बात कर रहे थे, such as washing, cleaning and watering plants। plants को watering करना हो, then also we can use। in this way we can